नारायण हरि। सभी साधक बहुत आराम से बैठे हुए, मेहनत की आवश्यकता ना हो तो उतार दें। अपने दोनों हाथ एक दूसरे पे रखते हुए अपनी गोदी में रखें। किसी को सहारा लेना हो, टेक लेनी हो, ले सकता है। बहुत आराम से बैठ, कोई शरीर में तनाव का अनुभव नहीं करना। हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में नहीं करना। हमें तो बस अपनी आती जाती सांसों को देखना है। इन दायिनी सांसों को देखते हुए ये भी देखना है कि हमारा साथ शुरू से अंत तक केवल यही निभाएं, या हम निभाएं, और तीसरा कोई नहीं। दूसरा कौन निभा रहा है साथ? एक तो सांस निभा रही है, ठीक कहा। दूसरा कौन एक निभा हम रहा है खुद साथ? एक हम खुद अपना निभाएं। हम कौन है? जीव। जी? क्या कहा? जीव जीव। जी हाँ, तो थोड़ा समझा के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये तो आपने बाउंसर मार दिया मेरे लिए। ये आप ही समझाना, मैं फंस जाऊंगा वरना। हमें सब साधकों को ये ख्याल रखना है कि हम जब भी कोई शब्द का प्रयोग करें तो पूरी ओनरशिप के साथ करें, जिसकी हमें समझ हो। यदि कुछ हमसे पूछा जाए तो हम उसको सृष्टि के न्यूट्रल आधार पे सामने वाले को उसके शब्दों में सहजता से समझा पाए। नैनदेव बाबा जी का पांचवा भंडारा था सहज के, आप सबको पता है। और ज्योति मीरा सब आए हुए थे, तो मैंने मीरा से निवेदन किया कि आप थोड़ा साधना कराएं। मीरा ने बहुत अच्छे से साधना कराई, लेकिन मीरा ने कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का प्रयोग किया। नहीं मीरा, सामने वाला साधक नया है, वो शब्दों के दबाव में दब जाएगा। पहले से इतने जन्मों के कर्मों के फलों और परिस्थिति से दबा हुआ जीव जब आपके दब शब्दों के भार से दब जाएगा, तो फिर वो साधना नहीं कर पाएगा। तो बहुत गूढ़तम और गहनतम अनुभव लेते हुए भी हम सबका कर्तव्य है कि हम जब भी साधना कराएं तो हम जितने गूढ़ और गहनतम गहराइयों से निकल के बात करें, उतना ही सरलता और सहजता से करें। सामने वाले को लगे कि हमारे बीच का ही है, कोई अलग नहीं है। बहुत अच्छे से करा रहे हैं, कराइए। फिर से पुनः एक बार अपनी सांसों पे ध्यान। अपनी नाती और जाति सांसों को देखकर शरीर में जितनी नीचे तक जा सकती है जाने दें। ना भेजने का प्रयत्न करना है, ना रोकने का प्रयास करना। ये स्वतः ही चली जाए और स्वतः ही बाहर आ जाए। बस इनका देखना मात्र ही हमारा उद्देश्य है। इन सांसों को देखते हुए गुरुदेव के, परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें, और प्रकृति का और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इस जीवन में भी साधना करने का सुअवसर प्रदान किया।
बहुत सहजता आराम से एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत मिठास से। कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए स्वर में, बस सहजता से। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और वही एक लंबी गहरी सांस बाहर। ओम। ओम।
इस ओम के उच्चारण को और अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पलों के लिए मौन का ध्यान रखें।
हमारे हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ में, किस बात की चिंता। हमारे हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। मेरे गुरुदेव को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। रहे हर श्वास में गुरुदेव तेरे एक नाम की चिंता। रहे हर श्वास में गुरुदेव तेरे एक नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ को पकड़ा, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ को जब पकड़ा, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं परम गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं परम गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। नारायण हरि। सभी धीरे धीरे सहजता से, जितनी सहजता से ध्यान में गए थे उतनी सहजता से बाहर आए। बिना प्रयास के अपने नेत्रों को खुलने दें। इस ध्यान के, साधना के सेशन की अनुभूतियों का आनंद लेते हुए, इन स्मृतियों को संजोते हुए धीरे से बाहर आए, आराम से बाहर आए। सहज जी आ जाइए। स्वतंत्र गुप्ता जी, प्रियंका जी, आइए आराम से। उषा जी, आप दिख नहीं रहे हो मेरे को। मीरा जी, आ जाइए। आ गए सब। नारायण, नारायण, नारायण। आप सबका बहुत आभार, ये मौका दिया। मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले मैं साधना कराने से बचता था।
बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि साधना कराना साधना करने से ज्यादा बढ़िया काम है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जनरली साधना यही है कि दूसरे को साधना करानी बहुत बड़ी साधना है। तो मुझे अब इसमें आनंद आता है। तो निसंकोच मैं अपनी उंगली उठा ही देता हूँ कि हाँ भी मैं करा दूंगा। बाकी किसी के मन के और जो कोई विचार हो वो सबसे साझा करें, हम भी अनुभव प्राप्त करें। और प्रभु जी से आग्रह है कि वो सांस के अलावा जीव वाला जो है वो या दूसरा कौन है वो आप समझाओ बा। नारायण। धन्यवाद प्रेम, हम सबको बहुत अच्छे से साधना कराने के लिए। और विशेष शुभकामनाएं आपको कि आज आपने इस चीज को अच्छे से क्रैक किया कि साधना कराना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब आप इस चीज को ख्याल करो कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आप सबका आभारी हूं। तुम तो साधना कर लोगे, लेकिन साधना कराने में तो फिर द्वैत लगेगा, दो चाहिए कम से कम। कम से कम दो तो लगेंगे ना। एक तो चाहिए सामने वाला। अगर सामने वाला नहीं है तो किसको साधना कराओगे? और जब आपको देखो, द्वैत को जाने बिना ना आप अद्वैत में नहीं जा सकते। मेरे एक मिलने वाले हैं जो अद्वैत मत को बड़ा फॉलो करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैंने उनको पूछा अद्वैत क्या है, तो उन्होंने कहा कि जहां दो नहीं है। द्वैत क्या है? कि जहां दो हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई अद्वैत का मतलब अब आप वननेस की तरफ चल दी कि हाँ। तो मैंने कहा इसका मतलब आपकी तो अद्वैत से आगे की होगी, हाँ। तो मैंने पूछा क्या आपने द्वैत को जान लिया? तो उनके जवाब बड़े हड़बड़ी भरे थे। देखो, अद्वैत को जानोगे तो सही, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अद्वैत को आप द्वैत के घर में जानोगे। जब आप द्वैत में रहते रहते, जब आप चौथी क्लास में पढ़ रहे हो, तो एक तो आप चौथी का सिलेबस पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरा है कि चौथी को सफलतापूर्वक पढ़ने का दूसरा अर्थ है कि आप चौथी में पढ़ते पढ़ते पंचम की तैयारी करते हो। तो जो अगला कदम है उसकी तैयारी तो यही होगी, अभी होगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि कलयुग सबसे अच्छा युग है, क्योंकि कलयुग में सब कुछ ऐसे कहा गया है कि भाई डाउनग्रेड है, डीग्रेड है, खराब है। लेकिन कलयुग के गर्भ में वो शक्ति है जो सतयुग के बीज पैदा करती है। सतयुग में स्वयं में ये शक्ति नहीं है कि वो सतयुग के बीज पैदा करे। सतयुग द बेस्ट, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट है वो अपने से कुछ इंफीरियर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ना। तो सतयुग जाएंगे, अपने से कुछ कम छोड़ के जाएंगे। तो त्रेता आएंगे। अब अब त्रेता जाएंगे तो अपने से कुछ कम छोड़ के जाएंगे। द्वापर आएंगे। अब द्वापर आएंगे तो अपने से कुछ कम छोड़ के जाएंगे। कलयुग आएंगे। लेकिन जिस कलयुग की हम लोग बुराई करते नहीं थकते, मैं तो यहां पे शास्त्रों से भी कई बार अपना अलग विचार के हिसाब से सोचने लगता हूं कि भाई कलयुग की इतनी बुराई क्यों करनी। हालांकि गोस्वामी जी ने कहा
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अनेक संतों ने उसकी प्रशंसा की है। तो सतयुग में वो शक्ति है, सॉरी, कलयुग में वो शक्ति है कि वो कलयुग होने के बाद भी वो अमृत को जन्म देके जा रहा है। तो जो अद्वैत की जानकारी है वो आपको अद्वैत की कक्षा में नहीं मिलेगी, वो आपको द्वैत की कक्षा में मिलेगी। जितने अच्छे तरीके से आप अद्वैत को जान लोगे, जितने अच्छे तरीके से आप द्वैत को जान लोगे, उतना ही सहजता से ऑटोमेटिकली आपको अद्वैत समझ आ जाएगा। इसलिए साधना कराना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि साधना कराते हुए अध्यात्म के तल पे मेरे अनुभव से परफेक्ट द्वैत घट रहा है। आज बोल दिया ना प्रेम ने, 5-7 साल में अनुभव लेके बोला ना उसने आज, वो समझ आ गया। कुछ बरस पहले की बात है, आनंदी ने मुझसे प्रश्न किया था कि सर, यदि कोई साधक नहीं आएंगे, तो मैंने कहा आप और मैं हैं। उसने कहती हम भी ना आ सके कोई एक, तो मैंने कहा हम तो है ही ना। लेकिन अभी की जो यात्रा है वो द्वैत की यात्रा है। समय लगता है द्वैत को समझते बूझते हैं। अभी तो हमें द्वैत में डील करना ही नहीं आता। आज जो मैंने सुबह आपको संदेश लिखा, क्यों लिखने की आवश्यकता, आज तक तो नहीं लिखा, क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमें द्वैत में डील ही करना नहीं आता। कल आपको हवन सामग्री नहीं मिलेगी, आप कोलाहल मचाएंगे। इसलिए लिखा गया प्रतीक्षा करें। प्रतीक ये कोलाहल में डील करने का प्रोसीजर है। प्रतीक्षा करें। आपको अनुशासित रहना, बच्चों को अनुशासन में रखना, ये द्वैत में डील करने का व्यवस्था है। अगर द्वैत में हम डील करना सीख जाएं तो संसार में कोई दुर्घटना नहीं हो। पीछे खबरें आती रही कि फला श्रद्धालुओं की भीड़ में ऐसा हो गया, हर किसी भी धर्म में सब में आती है। क्योंकि लोगों को द्वैत में डील ही करना नहीं आता। जिसको द्वैत में डील करना नहीं है वो द्वैत को क्या जानेगा? जिसको संसार में डील करना नहीं आया वो असंसार को क्या जानेगा? वो इस संसार से परे की अवस्था को क्या जानेगा? और द्वैत में डील करने का दूसरा बहुत सुंदर अर्थ है कि आपको करंट अर्थात वर्तमान में डील करना है। बस इस समय, बस अभी अभी मैं जो आपके साथ एक द्वैत में डील कर रहा हूं, आप जो अन्य सब साथ को और मेरे साथ द्वैत में डील कर रहे हैं, वर्तमान में डीलिंग। तो वर्तमान में जब डीलिंग की बात होती है तो इसके पीछे दो छुपे हुए संदेश भी आते हैं। मैं वर्तमान में हूं, अर्थात मैं ना पास्ट में हूं, ना मैं भविष्य में हूं, ना मैं भूत में हूं, ना मैं भविष्य में हूं, मैं वर्तमान में हूं। और ईश्वरीय दर्शन, ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय आशीर्वाद, ये जब भी जिस भी व्यक्ति को मिला वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में मिला। वो ना तो भूतकाल में मिला, ना वो भविष्य में मिला। क्योंकि ना तो भूतकाल का वर्तमान में अस्तित्व है, ना भविष्य का वर्तमान में अस्तित्व है। वर्तमान में सिर्फ वर्तमान है। और दूसरी बात है, जो आयु है वर्तमान की वो बहुत ही सूक्ष्म है। मैंने आपको अक्सर एक अनुभव कहा कि अभी आप गंगा नहाने उतरो हरिद्वार हर की पैड़ी पे, और अभी आप पैर गंगा जल में डालो,
और उसके बाद दूसरा पैर डाल के फिर पूरा बदन गंगा जल में डालो, तो गंगा के जिस जल को आपके पैर ने स्पर्श किया था वो आपसे 50 मीटर दूर जा चुका है। अब वो जल नहीं है, वो जल बदल गया है। वर्तमान इतना तेजी से बदल रहा है। आपने गंगा जल में अपना पैर डाला और जितनी देर में तलवे और पैर की अंगुली ने जल को छुआ उतने में जल बदल गया। ये वर्तमान की साधना है, करंट की साधना है। क्या आप महसूस करें कि जैसे ही आपने तलवा गंगा जल के सतह पर स्पर्श किया और हल्का सा तलवा ही अभी नीचे जा रहा है, तब तक जल बदल गया है। वर्तमान सूक्ष्मतम है, सबसे सूक्ष्म है जो वर्तमान है, वो सबसे सूक्ष्म है। जो सबसे बड़ा है वो पास्ट है, जो संभवतः बहुत बड़ा हो वो भविष्य है, लेकिन वर्तमान बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए जिसको ईश्वरीय चेतना का अनुभव आया, तो उसने एक बात कही सुंदर, और सबने कही। इस बात को कहने में कोई भी व्यक्ति चूक नहीं कर पाया कि जब मुझे ईश्वरीय चेतना का अनुभव आया तो सब कुछ ठहर गया था, रुक गया था। उस वर्तमान को स्थिर किया ईश्वरीय शक्ति ने, सब कुछ ठहर गया था, रुक गया था। और ये ठहरने का अनुभव, ये रुक जाने का अनुभव, ये तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तो अभी तुम्हारी जो गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसको धीरे करो, थोड़ा स्लो करो। उसमें कामनेस लेके आओ, उसमें शांति लाओ। अभी जो तुम्हारे बैठे हुए अवस्था में बहुत सारे हाथ, विचार और वाणी चल रही है, वो कोलाहल पैदा करती है, उसमें थोड़ी सी कामनेस लेके आइए, शांति लाइए। उस तीव्रता में थोड़ी कमी लाइए। धीरे धीरे कदम उड़ाई बढ़ाइए वर्तमान की तरफ। इसलिए लिख के देना पड़ा कि हवन सामग्री आप तक पहुंचेगी, कोलाहल ना करें। और जब आप कहते हैं कि भगवान अब मिलने जा रहे हैं मां सीता से, और मां सीता तो परम भक्ति की पराकाष्ठा, ऐसा हमने शास्त्र से जाना है। लेकिन जिस मार्ग की यात्रा करें वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करते हैं। यदि आप वैष्णो देवी जाएंगे तो जय माता जी का उच्चारण करेंगे, या तो माथे पे पट्टी बांधेंगे, वैसा आचरण करेंगे। या आप पिक्चर देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप थोड़े अधिक चमकदार या डिजाइनर कैजुअल वियर्स पहनकर जाएं, वैसा ही उच्चारण करें। यदि आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि डॉक्टर के यहाँ पहुंचने का मार्ग किसी पैथोलॉजी लैब से होके जाता हो, वैसा ही व्यवहार करते हैं। जिस मार्ग पे आप चलते हैं, जिस डेस्टिनेशन पे आप चलते हैं। इसलिए मैंने आप सबसे निवेदन किया कि कल जब यहां आने के लिए कदम उठें तो थोड़ा मौन का कोशिश करें। तो ऐसा तो नहीं है कि बातचीत नहीं होगी, बहुत सारे व्यवहार में बातचीत होती है। तो मैं थोड़ा सा कम डिलीवरी ऑफ वर्ड्स करूंगा, मैं अपने शब्दों का प्रयोग में थोड़ी कमी लाऊंगी, ऐसे भाव करके करें। अपने को तैयार कीजिए। आप ऑल ऑफ ए सडन अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और कोलाहल को शांत होने में समय लगता है। और ठीक इसी समय आप परफेक्ट द्वैत में बरत रहे हैं।
और आपके भीतर आज ये समझ उतर गई है कि जितना सुंदर मैं द्वैत में बरतूंगा उतना सुंदर मेरा अद्वैत की समझ होने वाली है, अद्वैत की यात्रा होने वाली है। जितना सुंदर मैं द्वैत को जान लूंगा उतनी सहजता से और उतने कम समय में अद्वैत मेरे भीतर उतर आएगा। अभी जो मैं ग्रुप की यात्रा कर रहा हूं, इसका पूरा अनुभव ऐसे लूं तो भगवान ने बड़ा सुंदर कहा था। मैं अक्सर चर्चा करता हूं, हे ऋषिवर, मैं ऐसे स्थान पर निवास करना चाहता हूं जहां पर मुझसे किसी अन्य जीव को उद्वेग ना हो। तो उन्होंने प्राणी या मनुष्य नहीं कहा था, जीव कहा था। तो जीव अर्थात वो मनुष्यों की भी बात करते हैं, पशुओं की भी बात करते हैं, पक्षियों की भी बात करते हैं, यदि जलचर हैं तो उनकी भी बात करते हैं, कीट पतंगों की भी बात करते हैं, वृक्षों की बात करते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स की बात करते हैं, झाड़ी और घास की बात करते हैं, और अन्य जितने भी जीवाणु कीटाणु वहां पॉसिबल हो सकते हैं उन सब की बात करते हैं। किसी को उद्वेग ना हो। और आपके कोलाहल से आपके चारों तरफ के लोगों में उद्वेग पैदा होता है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि जब अपनी यात्रा प्रारंभ करें यहां आने के लिए कल, थोड़ा सा थोड़ा सा चेष्टा करें, अपने को विराटता में लाने की चेष्टा करें। अभी ऐसे थोड़ी है कि मैं विराट होऊंगा तो कृष्ण बन के ही होऊंगा। ऐसे कैसे? ऐसे तो फिर ये यात्रा कभी, क्योंकि जो अनुभव है वो तो फिर एक ही है अभी तक हमारा 10,000 साल का, कुरुक्षेत्र का। वो उसकी भी शर्त है कि वो कृष्ण हो, अवतार हो। तो ये बाहर का कोलाहल हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने हमें बताया कि कोलाहल बाहर का नहीं भीतर का भी होगा। तो जब कभी भीतर, शरीर के भीतर कोई कष्ट आए तो उसमें भी कोलाहल मत करो, उसको भी देख लो, उसमें भी कोलाहल मत करो। और प्रेम, आपने बहुत बढ़िया बात की, मेरे को बहुत आनंद आया। बिल्कुल ठीक है। जितना परफेक्ट द्वैत को देख लोगे, ऐसे 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 समझो, ऐसे समझो कि, ऐसे समझो कि ये होना द्वैत है, और इसके आगे पर्दा पड़ा है, ये द्वैत है, ये हटेगा उतना अद्वैत है। जितना बढ़िया द्वैत का पर्दा हटा दोगे उतना बढ़िया अद्वैत तुम्हें दिखने लगेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जितना द्वैत जाएगा उतना अद्वैत आएगा। जितना द्वैत बढ़ेगा उतना अद्वैत कम होगा। अच्छे चल रहे हो, सीखते रहो ऐसे ही, कि हम साधना अध्यात्म के तल पे आज इस अद्वैत की यात्रा को जाने, आज द्वैत में बरत रहे हैं। विरोधाभास लगता है कई बार, ऐसे कैसे? चौथी की कक्षा में पंचम की यात्रा, अरे बिल्कुल है। चौथी की कक्षा की ही यात्रा सिद्ध करेगी कि आप पंचम के लायक बने या आप पंचम कक्षा के लायक नहीं बने। जब आप चौथी में चलते हो तो मूल रूप से आप पंचम की तैयारी कर रहे हो। जब आप अद्वैत में बरत रहे हो तो मूल रूप से, जब आप द्वैत में बरत रहे हो तो मूल रूप से अद्वैत की तैयारी करते हो। इसलिए सभी साधकों को साधना कराने के लिए आगे आना चाहिए। आप अपने अनुभव में कोई भी एक ऐसा मेंटोर व्यक्ति या गुरु नहीं पाएंगे, या तो कम पाएंगे, जो सामने वाले साधकों को कही कि आप आइए और गुरु पद पे अवस्थित होइए और साधना कराइए।
कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक? कब तक तुम बाप बन के बैठोगे और अपने लड़के को, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स है, उसको सिंहासन नहीं दोगे? एक दिन आके वो या तो आपको उतार के फेंक देगा, या इतनी देर हो जाएगी कि वो आपको क्षमा नहीं कर पाएगा। और जब तुमने मान ही लिया कि ये जो जीव है ये ईश्वरीय संतान है, तो फिर राजकुमार को सिंहासन पे रोकने का क्या मतलब हो? उसको बोलो कि ठहरो, मैं तुम्हें राजकुमारों के तौर तरीके सिखाता हूं। मैं तुम्हें तैयार करता हूं सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासन तुम्हारा है, तुम ही बैठोगे। मैं बीच में एक टीचर हूं कि मैं जो तुम्हें व्यवस्था सिखा सकूं, इसके नियम कायदे सिखा सकूं कि इस व्यवस्था से कैसे तुम अपना और पूरे राज्य का कल्याण कर सकते हो। आपको समझ आया प्रेम? बहुत सुन, मुझे बड़ा आनंद आने लगता है अब। मैं बहुत आनंदित होने लगता हूँ अब, क्योंकि अब मैं देखता हूं कि बगिया में कलियां आने लगी हैं। कोई कोई कली मुझे कभी खिलती भी महसूस देती है। अच्छा है। नई नई पत्तियां और कोपले हैं। अच्छा है। बस आनंदित ही हुआ जा सकता है, और आनंद तो बढ़ ही रहा है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते गुरुजी, द्वैत में डील करने की बात की आपने, समझ में मुझे आया काफी। लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक में बात पूछना चाहता हूँ कि द्वैत में अच्छे से डील करने का एग्जैक्ट मतलब क्या है? कि मैं सही से देख पा रहा हूँ खुद को और सामने वाले को, वर्तमान में सामने वाली परिस्थिति को। द्वैत में सही से डील करने का सबसे अच्छा और सहज अर्थ मेरी समझ से आपके करेक्ट रिएक्शंस हैं। ओके। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी रिएक्शंस कैसे हैं। और रिएक्शन को साधने के लिए आपको धैर्य रखना रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि आपको सामने वाली की अवस्था समझ ना आए। आज समाज संसार में क्या हो रहा है, हम तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं फटाक से, सोच ही नहीं रहे हैं क्या किया ये जेनजी ने नेपाल में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में पिछले दिनों। इतना फास्ट रिएक्शन, ये बेवकूफाना हरकतें हैं, ये क्रांति नहीं है। जो इसको क्रांति कहते हैं वो गलत कहते हैं। ये उच्छृंखलता है, ये अनुशासनहीनता है, ये कोलाहल है। 6 महीने पहले नेपाल में ये सब प्रॉब्लम हुई। अब वो सज्जन प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो नए सज्जन है, क्या नाम मुझे ख्याल नहीं। देखिए कितने सफल होते हैं। उनको अनुभव नहीं है। एक गायक यूक्रेन में, गायक बोले तो आर्टिस्ट, प्रधानमंत्री बने, देश का सत्यानाश कर दिया। एक इकोनॉमिस्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, देश का सत्यानाश कर दिया।
देखो, एक एक वो इकोनॉमिस्ट, जिनको समझ है, यूनुस आई थिंक उनका नाम, बांग्लादेश में बने, सत्यानाश कर दिया। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति का एक काम है, वो उसी फील्ड में ही ठीक कर पाएंगे। तो देश चलाना राजनेताओं का काम है। वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, मैं मानता हूं, राजनीति अच्छी बुरी हो सकती है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन देश चलाना राजनेताओं का काम है। उनको उस तरह की ग्रूमिंग मिली है। उनको पता है कि मैं बहुत बड़े द्वैत में बरत रहा हूं, मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो व्यापारी ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने, सारे संसार का सत्यानाश कर दिया। उनको पता ही नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है, उनको हर चीज पैसे पे समझ आती है। अभी मैं बोलूं ज्योति को कि ज्योति जाओ और आप मेंस वियर का काम शुरू कर लो, तो ज्योति को यही समझ आएगा कि मेंस वियर मुझे इंजेक्शन जरूर लगाना होगा। उसको वही भाषा समझ आती है। तो हर व्यक्ति का एक ग्रूमिंग है। तो ग्रूमिंग के हिसाब से अपना मार्ग चुनिए। जब तक आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अकॉर्डिंगली अपना मार्ग नहीं चुनेंगे, आपकी इस धरती की यात्रा आपको कभी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। मैंने अपना मार्ग चुना, मैं प्रसन्न हूं। मुझसे मिलके लोग प्रसन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था कि गुण ही गुणों में बरत रहे। तो इस शरीर में मेरी प्रकृति का, मेरे निवास का जो मेरा ओरिजिनल गुण है, वो अब इस क्रिया में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जब तक मैं नौकरी करता था तो मैं परेशान था। इतनी अच्छी नौकरियों में मेरे साथियों ने जीवन बिताए, पूरे पूरे। मैं तो नहीं, 32 साल की उम्र में छोड़ के आ गया था ना नौकरी। वो मेरा मार्ग नहीं था। तो जो मेरा मार्ग नहीं है, वहां पर मेरे रिएक्शंस ऑटोमेटिकली खराब होंगे, मेरा द्वैत खराब होगा। इसलिए आप स्वयं को पहचानिए कि मेरा मार्ग क्या है। उस मार्ग पे अपने आप को अलाइन करें। लेकिन मैं आज अपने ओरिजिनल मार्ग पर नहीं हूं, ये सोच के मैं अपने रिएक्शन खराब नहीं कर सकता। मुझे अपने रिएक्शंस के प्रति बहुत जागृत होना चाहिए। हो सकता है कुछ यात्रा बची हो सकता है, क्या बुराई है, अच्छा है ना? आप राहुल गांधी जी को देखिए, रिएक्शंस ही गलत होते हैं। मुझे राहुल गांधी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, मोहब्बत की दुकान। लेकिन उनका मार्ग गलत है। उनको समाज सेवा में आना चाहिए, ना कि राजनीति में आना चाहिए। वो गलत लाइन में है। एक समाज सेवी कहेगा हाँ भाई, वी शुड डील इन लव, मोहब्बत की दुकान। राजनीति नहीं। आप पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे, यूनुस से मोहब्बत करोगे, ट्रम्प से मोहब्बत करोगे? नहीं, वहां सटीकता से चलना है। राइट मैन इन ए वेरी रॉन्ग प्रोफेशन। तो उनका द्वैत बार बार गड़बड़ रहा है, तो उनको पता ही नहीं कहाँ क्या कहना है। तो जीवन का हर वो व्यक्ति जिसको आपको, जिसके प्रति आपको ऐसा लगता है कि वो ऊंचाइयों को प्राप्त हुआ था, देखो इस चीज को समझो। अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन कहना आवश्यक है। मैं तत्व दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। इस ऑडियो को आने वाली जनरेशन सुनेंगी तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मुझे बात ऐड करनी पड़ी। तत्व दर्शन नहीं है। तत्व दर्शन ऐसा ही है, कुछ अलग है। उसकी चर्चा कभी करेंगे। तो आप जीवन में देखिए कि कोई व्यक्ति जो अपने शीर्ष तक पहुंचे, अभी वो अच्छा या बुरा हो सकते हैं, उनके कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने स्वयं को जाना कि मैं ऐसा हूं? और फिर क्या उन्होंने उस यात्रा को किया? अटल बिहारी वाजपेयी, कोई दाग नहीं।
इतनी यात्रा करके प्रधानमंत्री बने एंड में आके। तो आज की जेनजी अगर इस तरह की हरकत करके समाज को, राष्ट्र को खराब करेगी, अपनी धरोहर को मिटाएगी, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य है? उस जाति का, जाति मीन्स उस समुदाय का क्या भविष्य? कोई भविष्य नहीं। और आप देखिए कितने बड़े लेवल पे वो द्वैत में गलत बरत रहे हैं। बिल्कुल गलत। साधना की आपकी यात्रा आपको आपके बारे में बताती है कि आप कौन हैं, और साधना की आपकी यात्रा आपको आपके प्रतिक्रियाओं के बारे में बताती है, रिएक्शंस के बारे में बताती है। तो धीरे 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 सरकते 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 आप अपने केंद्र के और अधिक आते जाते हैं। और जितना जितना आप अपने केंद्र के समीप आते जाते हैं, उतना उतना आपके भीतर का विद्रोह, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, भय, ये सब नाश होता जाता है। आपके भीतर का कोलाहल उतना ही धीरे धीरे कम होता जाता है। आप अपने में बरतने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। और आप पाते हैं कि आपके जीवन में पहले से कुछ अधिक स्थायित्व, पहले से कुछ अधिक शांति, पहले से कुछ अधिक प्रेम डेवलप हो गया है, जिसकी छींटे ना सिर्फ आपके ऊपर पड़ती हैं, लेकिन आपके समीप जो रहने वाले अन्य आत्माएं, आपके परिवार के लोग, पड़ोसी, ऑफिस के लोग हैं, सब पे गिरती हैं वो। तो ज्योति देखना है कि मेरा रिएक्शन कैसा है। हमने रिएक्शन पे पहले भी बात की थी, लेकिन हमने इसको द्वैत के तल से बात नहीं की थी। आज द्वैत के तल से देखें कैसा रिएक्शन है। देखें। ठीक है, समझ आया? तो गुरुजी, जैसे ये साधना की बात है जो प्रेमानंद ने बोली, जैसे मुझे भी लगता है कि मैं, आप, मतलब कराने में अच्छा लगता है, तो इसका रिएक्शन से क्या संबंध हुआ? कि मतलब मैंने रिएक्ट ठीक किया परिस्थिति में साधना कराने का ऑफर करके? ज्योति, हम जो दिखते हैं ऐसे ऐसे, पहले दूसरे से समझते हैं फिर ऐसे, ऐसे पूरी करते अच्छा फिर ऐसे समझेंगे। हम जो दिखते हैं हम उससे बहुत अधिक नहीं दिखते हैं। राइट? अब इसको आप समझ लें पहले। एक वृक्ष जो धरती के ऊपर दिखता है उसका बहुत सारा हिस्सा नहीं दिखता है ना? उसका बहुत सारा हिस्सा हमें नहीं दिखता है। तो क्या वो हिस्सा नहीं है? हिस्सा है। वो हिस्सा है। उस हिस्से के दम पर ही पूरे वृक्ष का अस्तित्व है। हम्म। अगर वो हिस्सा इनएक्टिव हो जाए तो फिर वृक्ष को मरते देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी। ऐसे ही जितना हम हैं, हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम अब, एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने टोटल अस्तित्व का शायद 2 से 5% भी नहीं जानता। 2 से 5% की फिगर भी मैंने बहुत रिलैक्स होके, बहुत ही बड़ी लिबर्टी के साथ कही है कि आप लोग उठ के ना भाग जाओ, रही ये क्या बात हो रही है। ठीक है। तो वो नहीं जानता, और हम बिना बात ही शेर बने घूम रहे हैं। आप लोगों को जान के बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा कि हम एक परफेक्ट रोबोट हैं, रोबोट। सब कुछ पीछे से व्यवस्थित है। कंट्रोल्ड नहीं, व्यवस्थित है। लेकिन यहां पे रोबो कह रहा है कि नहीं, ये सब मैं ही कर रहा हूं। तो जब तक रोबो ऐसे व्यवस्था से चलते रहे तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्शन वगैरह दी, फैक्ट्री में खूब रोबो यूज हुए। लेकिन अब जब एआई में रोबो ने अपना डिसीजन लेना शुरू कर दिया, तो चारों तरफ हलचल है कि मानव जाति पर पंगा हो सकता है, संकट आ सकता है।
हम उस फील्ड के निर्णय लेने की कोशिश करें जिसकी हमें समझ ही नहीं है। अभी मैं डॉक्टर बन गया क्या ज्योति? आप बताओ। आपको 5,000 दवाइयों के नाम पता होंगे, 15,000 इंजेक्शनों के नाम पता होंगे, 1,500 ऑपरेशन के प्रोसीजर पता होंगे। हाउ आई कैन बी ए डॉक्टर? मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना आपकी तरह। लेकिन यदि मैं आपकी तरह दवाइयां लिखने लगूं, तो ये तो नई व्यवस्था बनेगी ना। तो हमें अपनी गहराई देखनी पड़ेगी। भाई मेरी देखने में तो सारे बीज एक से हैं, लेकिन मेरे बीज में क्या खूबी है? धरती तो वही है। कोई वृक्ष बन जाएगा, कोई पौध रह जाएगी, कोई कटीली झाड़ी बन जाएगी, कोई खुशबूदार फूल देगा, कोई फल देगा। तो आम अगर आंवला बनना चाहे तो ये तो कोई बात नहीं है। तो जब मेरे भीतर का जो स्वय है, जिसको मैं जीवात्मा कहता हूं, जब मेरे भीतर के स्वय को सिंक्रोनाइज करने के लिए इंटरफेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है और मैं उसके लिए तैयार हूं, तो मैं उसके लिए उद्यत हो जाता हूं। उस उद्यत होने के क्रम में आप साधक हाथ रेस करते हैं कि हाँ, आज साधना हम कराएंगे। और यदि अवसर नहीं मिलता है तो आपको कोई दुख नहीं होता। आपका हाथ रेस करना आपको संतुष्टि प्रदान करता है। आपको कुछ ये भाव नहीं कि आज तक मुझे किसी साधक ने कंप्लेन नहीं करी कि आपने हमें अवसर नहीं दिया। आज तक मुझे किसी साधक ने कंप्लेन नहीं की कि आपने उस साधक को साधना कराने का अवसर दिया, मुझे 4 महीने से अवसर नहीं मिला। अर्थात आपके व्यवहार में किसी अन्य साधक के प्रति कोई उद्वेग नहीं है। आपने सहजता से स्वीकार किया है। तो अब जब आप हैंड रेज करते हो, तो आप अपने और समीप आने का मुझे प्रमाण देते हो। और जब हैंड रेज करने के बाद आपको अवसर नहीं मिलता 4 महीने साधना कराने का, तो 4 महीने तक आप मुझे कंप्लेन नहीं करते कि मुझे नहीं दिया गया, आप में फेवरेटिज्म है या कुछ और कारण है। तो आप मुझे इस बात का प्रमाण देते हो कि आप कैसे द्वैत में बरत रहे हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो जाने अनजाने करते हैं, लेकिन जाने अनजाने शब्द को हमने सिर्फ पाप से कनेक्ट किया। मैं कहता हूं जाने अनजाने आप जागृति से कनेक्ट कीजिए, पुण्य से कनेक्ट कीजिए। हम जाने अनजाने बहुत अच्छे काम करते हैं। अपने को दोषी मत बनाइए, अपने को दोष मत दीजिए। इस जीवन में आप जहां पहुंचे हो उसके लिए अपने को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। समय आने पे सब बीज फूट जाते हैं। आपके बीज भी फूट रहे हैं। ठीक है ज्योति, उत्तर मिल गया। ठीक है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। गुरुजी। सर मैं कल आ तो नहीं पाऊंगी, तो वो मुझे बात कुछ बाद में सामान करेंगे, भिजवाना वो है क्या? बात करने का मूड नहीं है अभी। हाँ। गुरुजी तो जैसे द्वैत में बरतते हुए वो द्वैत कम होता जाएगा, तो इसका मतलब हम अद्वैत की तरफ अपने आप ही सरकते जाएंगे। हो सकता है। मैंने तो कोई गारंटी भी नहीं दी ऐसी। आप चौथी कक्षा में पढ़े, हाफ ईयरली एग्जाम आए और आप पास हो गए, तो क्या आप पंचम की तरफ थोड़ा सा बढ़ गए? बस। ज्योति, ऐसे भविष्य की ओर क्यों देखना? लालसा कामना क्यों पैदा करनी कि हम अद्वैत की ओर बढ़ गए? अभी तो यही नहीं पता कि मैं द्वैत अद्वैत की बात कर रहा हूं ये भी सत्य है कि नहीं है। अभी तो जितनी समझ से उतना बोल दिया।
अभी तो यही नहीं पता। पहले तो, अभी तो 4 और 4 8 एक क्षण में कर लेते हैं। पहले तो 4 करना था तो ये 4 लाइनें, फिर गिनते थे। मार्ग ही मंजिल। किसी भी वासना में मत उलझो कि हम अद्वैत को जान लेंगे, हम द्वैत को जान लेंगे, का कुछ नहीं बढ़ेंगे। हम वर्तमान में रहेंगे, और ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय कृपा, जिस जो भी आप नाम लो, वर्तमान में। कितना आनंद किया उस दिन हमने सहज किया परसों रात। बस वही आनंद है, और कुछ नहीं। ठीक है, कल सुबह हम सब मिलेंगे दरबार में। आप लोग कोशिश करके 11 बजे तक आ जाएं, और जो छोटी छोटी बातों का, उनका ख्याल रखें। अपने घर परिवार वालों के साथ, मित्र के साथ, जो कोई आना चाहे, सबके लिए द्वार खुला है, कोई बंधन नहीं। आप सब आनंदित रहें, ध्यान करते रहें। आप सबका कल्याण। कल दरबार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण है। नारायण। नारायण है। हरि गुरु जी। नारायण प्रभु है। जी, प्रभु जी, वो एक जी, बार मीटिंग ऑफ कर ली, एक चीज पूछनी थी, मीटिंग ऑफ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग। ये होगी कैसे भाई, जी नहीं आ रहा। ये रहा, स्टॉप। हाँ जी, बताएं। वो मिट्टी वाले सिकोरे और वो प्लेट लानी है ना मेरे को। रुद्रप्रिया ने उत्तर नहीं दिया ना आपको, और ना आ जाइए। सहज रुद्रप्रिया का तरीका ठीक नहीं चल रहा है साधना के करके। तो मैं 20 एक ले आऊं करीबन। कोई अपने परिवार जन के लिए भी करना चाहे तो 20 एक ले आऊंगा मैं। बराबर है। ठीक है, बस यही पूछना। ओके। सर मुझे भी सर, अगर वो जड़ जो है, और सर जिनमें क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, सर कितनी लाए अगर मिल जाए तो? 200 250 ग्राम ले आओ। ठीक है सर, अब पता टोटल लगा। एपी में। ठीक है। ठीक है। ओके। कल मिलते हैं। ब्लेस यू ऑल। नारायण। नारायण। नारायण, बाय बाय। नारायण। नारायण। जय माता जी। अरे क्या नाम है, रिचा? जी गुरु वो जी। नोनू भैया का क्या हाल है? उसके पेपर है, वो आएगा कल? गुरु जी उसका तो 25 को बोर्ड 25 है। को पेपर है, हाँ बताया था। हम्म, 25 को बोर्ड है? बोर्ड कंप्यूटर तो का। पूरे हो गए थे। नहीं गुरु जी, कंप्यूटर साइंस का है अभी। हाँ है। ओके। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। नारायण है सर। हम्म, तो नोनू भैया के लिए गोला लगा लेना एक अलग से साथ में। आप डबल आहुति देना। ओके। ठीक है। ठीक है अच्छा, गुरु जी। खुश रहो।